प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम शुक्लोत्तर युग के संबंध में चर्चा करेंगे। कक्षा 10, 11 एवं 12 के पाठ्यक्रम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सन 1938 ईस्वी से लेकर अब तक के हिंदी गद्य साहित्य के काल को शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। इसे छायावादोत्तर काल भी कहते हैं। शुक्ल युग के पश्चात देश की स्थिति में तेजी से परिवर्तन आरंभ हुआ। सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होना और सन 1942 में क्रिप्स मिशन का असफल होना, इसी वर्ष अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होना तथा 1947 में विदेशी सत्ता के अंत के साथ ही देश में सांप्रदायिक दंगों का भड़कना और जनधन की बड़ी हानि होना जैसी घटनाओं ने हिंदी साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप इस काल के लेखक कल्पना लोक से उतरकर ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लगे। इस युग में साहित्यकारों की दो पीढ़ियां एक साथ साहित्य रचना में प्रवृत्त हुईं। एक पीढ़ी उन साहित्यकारों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लिखते आ रहे थे और बाद में भी सक्रिय रहे। इनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र, अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि प्रमुख हैं। तो दूसरी पीढ़ी उन लेखकों की है जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लेखन कार्य आरंभ किया। इनमें विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। गद्य लेखकों की इन दोनों पीढ़ियों ने हिंदी गद्य को सशक्त बनाया। इतना ही नहीं, इन्होंने उसे जीवन की बाह्य परिस्थितियों, सामाजिक संबंधों, विसंगतियों, आंतरिक द्वंद्वों आदि को व्यक्त करने में सक्षम बनाया है। कहने का तात्पर्य यह कि सब मिलाकर इस काल का राष्ट्रीय गरिमा से युक्त गद्य सभी को आकर्षित और प्रभावित करने वाला है। अब हिंदी से इतर प्रदेशों के लेखक भी हिंदी में रुचि लेने लगे हैं। विदेशों में भी हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है। अतः हिंदी का भविष्य उज्जवल है। तो आइए अब प्रश्नोत्तर शैली में इस काल पर संक्षेप में दृष्टिपात करें। पहला प्रश्न लिखें, शुक्लोत्तर युग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, हिंदी गद्य साहित्य में सन 1938 ईस्वी से अब तक के काल को शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। इसे छायावादोत्तर काल भी कहते हैं। इस काल का गद्य साहित्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। इस युग के लेखकों ने हिंदी गद्य को सशक्त बनाया तथा उसे जीवन की बाह्य परिस्थितियों, सामाजिक संबंधों, विसंगतियों, आधुनिक मानव के आंतरिक द्वंद्वों एवं तनावों को व्यक्त करने में समर्थ बनाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल के प्रमुख लेखकों में से हैं। यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, अमृतलाल नागर आदि इस युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न डालें, शुक्लोत्तर युग के हिंदी गद्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, इस युग के हिंदी गद्य में भोगे हुए यथार्थ, मानव जीवन की पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या, राजनीति, मानवीय भावों, विश्व बंधुत्व की भावना आदि का चित्रण है। इस युग के साहित्य में व्यापक मानवीय
और राष्ट्रोत्थान की भावना व्याप्त है। इस युग में जहाँ गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अधिक परिष्कृत हुई, वहीं साहित्यिक रचनाओं की प्रचुरता भी रही। यथार्थ चित्रण, मार्क्सवादी प्रभाव, सशक्त भाषा आदि इस काल के गद्य की विशेषताएं हैं। तीसरा प्रश्न डालें, हिंदी गद्य साहित्य के विकास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान को रेखांकित कीजिए। उत्तर, शुक्लोत्तर युग के साहित्यकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। अन्वेषक, इतिहास लेखक, आलोचक, निबंध लेखक, संपादक और उपन्यासकार के साथ साथ आप कुशल वक्ता और सफल अध्यापक रहे हैं। आचार्य द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की चेतना के प्रतीक हैं। आपने अतीत के सर्वोत्तम को वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ के साथ जोड़कर भविष्य के लिए पथ प्रशस्त किया है। चौथा प्रश्न लिखें, शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं तथा उनके संपादकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहली तरफ पत्रिका डालें और दूसरी तरफ संपादक। पत्रिका के नीचे लिखें कादम्बिनी, संपादक राजेंद्र अवस्थी। पत्रिका धर्मयुग, संपादक धर्मवीर भारती। पत्रिका सारिका, संपादक कमलेश्वर। हंस, संपादक राजेंद्र यादव और गंगा, संपादक कमलेश्वर। पांचवा प्रश्न लिखें, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार तथा उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार तथा उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली तरफ निबंधकार लिखें और दूसरी तरफ रचना। लिखना शुरू करें। निबंधकार में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना लिख लें। अशोक के फूल या कुटज, कल्पलता आदि, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। जैनेन्द्र कुमार, जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, कोई भी एक लिख लें। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, कहानी अनकहानी, कोई भी एक लिख लें। रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, कोई भी एक लिख लें। और अज्ञेय, त्रिशंकु, आत्मनेपद, इनमें से कोई भी एक रचना आप लिख लें। छठा प्रश्न, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार तथा उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार तथा उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली तरफ आप हेडिंग डालें उपन्यासकार और दूसरी तरफ रचना। उपन्यासकार के नीचे लिखें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। यशपाल, इनका उपन्यास झूठा सच। धर्मवीर भारती, उपन्यास का नाम गुनाहों का देवता। फणेश्वर नाथ रेणु, मैलांचल। और नागार्जुन, इनके उपन्यास का नाम है रतिनाथ की चाची। सातवां प्रश्न लिखें, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार तथा उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार तथा उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। बाएं तरफ लिखें कहानीकार और दाहिनी तरफ रचना। कहानीकार के नीचे लिखें अज्ञेय, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनकी कहानी है कोठरी की बात। राजेंद्र यादव, इनकी रचना प्रतीक्षा। इलाचंद्र जोशी, आहूत। यशपाल, फूलों का कुर्ता। जैनेन्द्र कुमार, नीलम देश की राजकन्या। आठवां प्रश्न, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार तथा उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार तथा उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। बाएं तरफ नाटककार लिखें और दाहिनी तरफ हेडिंग डालें रचना। पहले नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क, इनका नाटक जय पराजय। विष्णु प्रभाकर,
कुहासा और किरण, मोहन राकेश, लहरों के राजहंस, धर्मवीर भारती, अंधा युग और जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क। नवां और अंतिम प्रश्न डालें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग निबंध। इनके निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार प्रवाह आदि। दूसरा, इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। तीसरा, आलोचना, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य का मर्म आदि। उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। संपादन, नाथ सिद्धों की बानियाँ, संदेश रासक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो आदि। और अनूदित ग्रंथ, लाल कनेर, मेरा बचपन, दो बहनें आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा बहुत से इसमें ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी गद्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु सभी को यहाँ समेटना कठिन है। अंतिम भाग में गद्य की संक्षिप्त विधाओं में उन्हें सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। तो अंतिम भाग में गद्य की संक्षिप्त जानकारी आपको मिलेगी। गद्य विधाओं के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।